ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 6 में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने योग को लेकर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने इस चैप्टर में समझाया है कि ध्यान, धारणा और समाधि को प्राप्त करने के लिए हमारा बैठने का आसन कैसा होना चाहिए, हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमारा आहार और विहार कैसा होना चाहिए। इन सभी विषयों को लेकर भगवान ने विस्तृत चर्चा की है। इसके बावजूद भी जो योग का परम लक्ष्य है उसे समझाते हुए भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि अनाश्रतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी चा योगी चा ना निरग्निर ना चा क्रिया। अभी तक हमारे समाज में ऐसी आम धारणा है कि सन्यासी माने वो जो अपने स्वयं के पेट के लिए चूल्हा नहीं जलाता, अग्नि का स्पर्श नहीं करता। ठीक वैसे ही योगी माने वो जो अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता। फिर वो क्या करते हैं? अनासतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया। सन्यासी और योगी वह लोग हैं जो अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि समाज में या इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्तव्य के निर्वहन के रह सके। फिर सन्यासी और योगी की यह और बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो उनके अपने नियत कर्म हैं उन कर्मों को वो अनासक्त भाव से करें। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, संत बिटप सरिता गिरधरणी पर हित हेतु सभई की करनी। जिस प्रकार से संत हैं, वृक्ष हैं और सरिताएं हैं, यह सतत अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, इसके बावजूद भी वह व्यक्तिगत अपने लिए कुछ भी नहीं करते। इनका सारा का सारा जो पुरुषार्थ होता है वह समाज के लिए होता है, इस पूरे मनुष्य मात्र के लिए होता है। ठीक वही सन्यासी और योगी का भी कर्तव्य होता है। भगवान आगे कहते हैं, उद्धरेत आत्मनः आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मयी भी आत्मनो बंधुरात्मयी भी रिपुरात्मनः। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम स्वयं अपने उद्धरेत आत्मनः आत्मानम, हर एक मनुष्य अपने अच्छे के लिए और बुरे के लिए वह खुद जिम्मेवार है। आत्मयी ही आत्मनो बंधुरात्मयी रिपुरात्मनः। हमसे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है और हमसे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं है। अभी तक आमतौर पर यह धारणा होती है, जब कभी हमें कोई विफलता मिलती है हम तत्काल ही अपने भाग्य को या परिस्थितियों को दोषी ठहरा देते हैं। जब सफलता मिलती है तो पूरा श्रेय स्वयं ले लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उस सफलता के लिए या विफलता के लिए हम स्वयं जिम्मेवार होते हैं। रामचरितमानस की ही एक चौपाई है, को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसका फल मिलता ही मिलता है। ठीक वैसे ही हमसे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं है और हमसे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि अपनी सफलता और विफलता की जो जिम्मेवारी है वो हमारी अपनी खुद की है। एक सेंटेंस में भगवान कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। इस संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे हमारा मन है। हमारा मन का भटकाव हमेशा यत्र तत्र सर्वत्र होता रहता है। यदि हम कंसंट्रेट होकर के एकाग्रता के भाव से यदि कोई काम करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है, अन्यथा विफलता तो हमारे आगे पीछे घूमती ही घूमती है। भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, माने यह निश्चित रूप से है कि मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है। इसके बावजूद भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम हमारे मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। अभ्यास माने क्या? यदि हम योग के माध्यम से हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इससे हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। और वैराग्य माने क्या? जब हमारे सारे के सारे कर्तव्य केवल कर्म के लिए होते हैं, माने हम जो भी कोई काम करते हैं
वह कर्तव्य मान के करते हैं। उसकी सफलता, उसकी विफलता, उस पर हम सब भगवान पर छोड़ देते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा पतंजलि योग सूत्र में जो सूत्र हैं, क्रमशः हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, उसमें पहला ही है अथ योगानुशासनम। इसका ही प्राय हुआ अनुशासनबद्ध जीवन ही योगी की पहली कसौटी है। यदि हम योग मार्ग में आगे प्रवृत्त होना चाहते हैं तो हमारे जीवन को अनुशासित होना चाहिए। हमारे उठने का नियम, बैठने का अनुशासन, चलने का अनुशासन, खाने पीने का अनुशासन, यदि हमारे जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप अनुशासित है तो हम कहेंगे कि हम योग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। और योग का जो दूसरा उद्देश्य है वो क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही योग का मूल जो लक्षण है, जो मूल उसका उद्देश्य है। क्यों? मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। चूंकि मन ही हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण है, इसीलिए योग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग का मूल काम है। और ये कैसे होता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से हमारे मन का निरोध होता है, जो कि भगवान यहाँ कहते हैं असंस्याम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। माने अभ्यास और वैराग्य से हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और आती है, यदि मन हमारा हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। और यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं जगत जितम केन मनोजितम एन। संसार को केवल वह व्यक्ति जीत सकता है जिसने पहले अपने मन को जीत लिया है। और आगे इसी बात को कहते हुए भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुखा। माने योगी के लिए यह बात नहीं है कि योगी निराहार रहता है या योगी बहुत सारा भोजन करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। युक्ताहार विहारस्य, जो अपने आहार और विहार में युक्तायुक्त आचरण करता है, उसकी जो चेष्टा है, सारे उसके क्रियाकलाप हैं, वो भी उसके युक्तायुक्त रहते हैं। युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुखा। माने जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में भी जो युक्तायुक्त रहता है वही योगी है। योगी माने ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें, ऐसा नहीं हो सकता है। माने यदि हमारा जीवन अनुशासित नहीं है तो हम योग की ओर प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। और आगे भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य इंजितो योगम आत्मनः। जिस प्रकार से निर्वात में दीपक की लौ जलती है, वह जरा भी हिलती डुलती नहीं है, ठीक वैसे ही जिस योगी ने अपने मन को वैसा नियंत्रित कर लिया है, योगिनो यत चिंतो योगिता आत्मनः, ऐसा ही व्यक्ति योग में प्रवृत्त हो सकता है, उसको आगे बढ़ सकता है। माने जो ये मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही सारी समस्याओं का जड़ है। यदि मन हमारा हमारे कंट्रोल में है, मन हमारा नियंत्रित है, तो हम जो चाहें उसको हम पा सकते हैं। जो मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, भगवान शंकराचार्य कहते हैं जगत जितम केन मनोजितमेन। हम संसार को जीतने की बात करते हैं, लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते, हमारा अनुसरण क्यों नहीं करते, और हम हमारे मन को जीत नहीं पाते हैं। तो मन जीतना बहुत जरूरी है। और मन जीतने से क्या होता है? यदि एक योगी है और एक सामान्य व्यक्ति, उसके अंतर क्या होता है? योगः कर्मसु कौशलम। योगी वह है जो अपने प्रत्येक क्रियाकलाप को बड़ी कुशलता पूर्वक करता है। अगला काम क्या है? समुत्तम योग उच्यते। जो प्राणी मात्र में, मानव मात्र में समता का भाव रखता है वही योगी है। आगे भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थम आत्मनः सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षिते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसका ही प्राय हुआ सर्वभूत स्थम आत्मनः। जो सारे के सारे संसार में अपनी आत्मा का दर्शन करता है। सर्वभूतानि चात्मनि, और सारे संसार में भगवान को देखता है, भगवान में सारे संसार को देखता है। ईक्षिते योगा युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जो इस प्रकार से समदर्शी होता है वह योगी है। इसका ही प्राय हुआ जो प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करता है और परमात्मा में प्राणी मात्र के दर्शन करता है, वह सही दृष्टि है, वही योगी हो सकता है। जिसकी दृष्टि ऐसी होगी फिर वो क्या करेगा? यदि प्राणी मात्र में कोई व्यक्ति
परमात्मा के दर्शन करेगा तो वह किसी को पीड़ा कैसे पहुंचा सकता है, किसी को कष्ट कैसे पहुंचा सकता है, किसी का अनिष्ट कैसे कर सकता है। इसका ही प्राय यह हुआ, जब कोई व्यक्ति प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करेगा तो वह उसका व्यवहार सारे जगत के लिए भगवान की आराधना बन जाएगी, ईश्वर की आराधना बन जाएगी, वही सहयोगी हो जाएगा। भगवान आगे कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यति सच में न प्रणश्यति। जो व्यक्ति सारे संसार में मेरा दर्शन करता है और मुझ में सारे संसार के दर्शन करता है, तस्याहम न प्रणश्यति सच में न प्रणश्यति, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी अप्रकट नहीं होता हूँ और वह व्यक्ति मेरे लिए कहीं भी अप्रकट नहीं होता है। माने भगवान कहते हैं, जो प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करता है, परमात्मा भी उस व्यक्ति को कभी भूलता नहीं, हमेशा उसको याद करता है। इसका ही प्राय हुआ, यदि हम हमारे जीवन के अभिष्ट को पाना चाहते हैं, यदि हम हमारे जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं और भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यति सच में न प्रणश्यति। ऐसा व्यक्ति को परमात्मा कभी नहीं भूलते, जो व्यक्ति परमात्मा को नहीं भूलता है। और भगवान कहते हैं, आत्म औपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। फिर से भगवान वही बात दोहरा रहे हैं, जो अपनी आत्मा की उपमा सारी आत्माओं को देता है। सर्वत्र सबम पश्यति यो अर्जुन, सब में समता का भाव रखता है। सुखम वा यदि वा दुखम, सभी के सुख और दुख को अपने सुख और दुख जैसा अनुभव करता है। योगी परमो मतः, वही व्यक्ति योगी है, ऐसा भगवान कहते हैं। अभिप्राय इतना सा है केवल कि अभी तक हम लोगों ने कर्मयोग को देखा, ज्ञान योग को देखा, और हमने ये भी देखा, भगवान कहते हैं कर्मयोग और ज्ञान योग में बिल्कुल अंतर नहीं है, दोनों के दोनों एक हैं। ठीक ऐसे ही सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती ना पंडिता, माने सांख्य माने जो वेदांत है या जो ब्रह्म ज्ञान है और योग है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, इसमें कोई अंतर नहीं करते। अंत में मैं बोलना चाहता हूं, जो हमारी सनातन संस्कृति में सठ दर्शन की परिकल्पना है, सठ दर्शन का उद्देश्य क्या है? सबका अभीष्ट एक ही है, हमें हमारे जीवन का चरम लक्ष्य पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग से हमें मोक्ष मिलना चाहिए, योग के मार्ग से हमें कैवल्य मिलना चाहिए, या हमें सद्गति मिलना चाहिए। माने अंततः एक मनुष्य का जो उद्देश्य है वो क्या है? उसको कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति, और सबसे वही होती है। जैसे कि हम ब्रह्म विद्या में क्या कहते हैं, वेदांत में कहते हैं, जो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, माने हम ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं अनावृत्ति ही शब्दात, अनावृत्ति ही शब्दात, माने हम ब्रह्म को जान करके ही ब्रह्ममय हो जाएं, या ब्रह्म से मिलने पर हम ब्रह्म बन जाएं, माने हमारा मोक्ष के बाद हमें दोबारा पुनरागमन ना हो। अंत में जो बात यह है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य ज्ञान मार्ग के माध्यम से है मोक्ष को पाना, माने परमात्मामय हो जाना। ठीक वैसे ही जो योग में क्या है, अथ योगानुशासनम, जो ये पहला सूत्र है योग दर्शन का, अनुशासनबद्ध जीवन ही योग है। उसका चरम क्या है? कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, हमें कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, हमारा स्वरूप क्या है? परमात्मामय हो जाए। कुल मिला के बात इतनी सी है, जो हमारे सठ दर्शन हैं वह मनुष्य मात्र को केवल और केवल एक शिक्षा देते हैं, ये व्यक्ति का जो जीवन का चरम लक्ष्य है केवल यहाँ पर कुछ धनोपार्जन कर लेना, अपना भरण पोषण कर लेना, कुछ अपना और दूसरे कुछ काम कर लेना, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य है सद्गति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। और यदि यह मनुष्य को ज्ञान पैदा हो जाए कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, सद्गति की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, और यह सारी की सारी जो प्राप्तियां हैं वह हम ज्ञान मार्ग के माध्यम से, योग के माध्यम से, कर्म के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। और वह हमें प्राप्त कब होती हैं? जब हम सारे संसार में परमात्मा के दर्शन करते हैं। और जैसे ही हम सारे संसार में परमात्मा के दर्शन करते हैं तो हमारा हर एक क्रियाकलाप पूजा बन जाता है, आराधना बन जाता है, उपासना बन जाता है परमात्मा की, जो परमात्मा चाहता है। और मैं अंत में फिर से कहूँगा इस बात को लेकर के, जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जगत जितम केन मनोजितम एन, सारे संसार को केवल वही व्यक्ति जीत सकता है जिसने पहले अपने मन को जीत लिया है।
मैं पुनः कहता हूँ, हम सारे संसार के लिए शिकायत करते हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते, पर क्या हम हमारी बात मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। चूंकि मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, हमारे बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन, और यदि हमने मन को जीत लिया तो हम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसी निवेदन के साथ आज अपनी बात को पूरा करूंगा कि जो योग का चरम लक्ष्य है वो ये है, योगी माने वह है जो सारे संसार में एक परमात्मा के दर्शन करता है। वही उद्देश्य सांख्य का है, वही उद्देश्य कर्म का है। सारे के सारे जो दर्शन हैं वह एक ही उद्देश्य की ओर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, और वह उद्देश्य है हम सारे जगत में परमात्मा के दर्शन करें। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।